नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है या दिखाया जा रहा है, यह आप भली भांति अब समझने लग गए हैं। तो क्या है आज की सबसे बड़ी खबर? जी हां, जम्मू कश्मीर पुलवामा के बाद सबसे बड़ा हमला, 27 पर्यटकों की मौत, पहलगाम अटैक में 4 आतंकी शामिल, उरी में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकी ढेर हो गए। जी हां, ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुई आतंकवादी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई। पहलगाम की बेसरन घाटी में मंगलवार दोपहर 2:45 पर हुए इस हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। फायरिंग के बाद आतंकी भाग निकले। इसी बीच उरी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया है। वहीं सभी मीडिया कर्मियों से निवेदन है कि खबरों का आप कवरेज करें तो इस तरह की खबरों का कवरेज करें कि ताकि शांति बनी रह सके, क्योंकि यह पूरे देश के लिए शर्मनाक हमला है। आपके मसाले के लिए यह हमला नहीं किया गया है। इसलिए सभी से निवेदन कि आप इसको एक दर्दनाक हादसे के रूप में लेते हुए इसको एक इस तरह से खबरें पेश करें ताकि आम आदमी राहत की सांस महसूस कर सके। क्या कार्रवाई की जा रही है और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, उन खबरों को ज्यादा बढ़ावा दे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़ दिया और आज देश लौटेंगे। और जैसा कि मीडिया में बताया जा रहा है कि देश लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी एक्शन मोड पर आ गए हैं। पिछले 1 साल से दुनिया भर को अपनी चमक से चकाचौंध कर रहा सोना मंगलवार को 1 लाख रुपए के माइलस्टोन को भी पार कर गया। शुद्ध सोने में मंगलवार को एक ही दिन में सबसे बड़ी तेजी दर्ज की गई। इसमें 2800 रुपए का उछाल आया। इसके साथ ही सोना 1,01,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। जी हाँ, इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े स्तर पर पहुंचने पर सोने की आप क्या मीडिया पर इसकी चर्चा देखते हैं कि क्या किस तरह से जिनके घर में शादियां हैं, यहाँ भारत में गोल्ड खरीदना एक शुभ माना जाता है कि उन पर क्या बीत रही होगी। कहीं पर भी आपको कोई चर्चा नहीं देखने को मिलेगी। संघ लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को सिविल सेवा परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित कर दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक शक्ति दुबे शीर्ष स्थान पर है। गुजरात के सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा से BCom CA हर्षिता गोयल दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर VIT वेल्लोर से BTech डोंगरे अर्चित पराग है। बीते 11 वर्ष में यह छठा और पिछले 4 साल में तीसरा मौका है जब लड़की ने टॉप किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। रामदेव की शरबत जिहाद टिप्पणी ने हमें झकझोर दिया है। हाईकोर्ट का ये कहना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हमदर्द के रूह अफ़ज़ा को लेकर योग गुरु रामदेव की शरबत जिहाद संबंधी बयान को अनुचित ठहराते हुए सख्त टिप्पणी की है। रामदेव की पतंजलि फूड्स के खिलाफ हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया की याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि इस टिप्पणी ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया। आप अपने मुवक्किल से निर्देश ले, अन्यथा सख्त आदेश दिया जाएगा। इससे पहले हमदर्द के वकील ने कोर्ट को बताया कि रामदेव ने पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए दावा किया कि हमदर्द के रूह अफ़ज़ा से अर्जित धन मदरसे व मस्जिद बनाने में उपयोग होता है। भारतीय एयरटेल अडानी समूह से 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदने जा रही है। इससे एयरटेल को 5G नेटवर्क विस्तार में बड़ी मदद मिलेगी। भास्कर की बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन दबाव डालने की योजना बना रहा है कि भारत अपना $125 अरब का ई-कॉमर्स बाजार अमेजॉन और वॉलमार्ट जैसे ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं के लिए पूरी तरह से खोल दे। ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने मंगलवार को अमेरिकी उद्योग प्रतिनिधियों, लॉबिस्ट और अमेरिकी प्रशासन के हवाले से ये खुलासा किया है। अब यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप प्रशासन भारत सरकार से क्या अपेक्षा रखता है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी भारत के बीच होने वाले व्यापार समझौते पर व्यापक बातचीत के दौरान ई-कॉमर्स पर समान अवसर के लिए दबाव डाले जाने की योजना है।
अभी अमेजॉन और वॉलमार्ट भारतीय कंपनियों के जरिए बेच सकती है। उन पर इन्वेंट्री रखने और उपभोक्ताओं को सीधे सामान बेचने पर पाबंदी है, जबकि रिलायंस जैसी घरेलू कंपनी देश भर में ग्राहकों तक खुदरा नेटवर्क के जरिए पहुंचती है। चीन में 10G यानी 10G लॉन्च कर दिया है। 2 GB की फिल्म 2 सेकंड में डाउनलोड हो जाती है। अब तक का सबसे बड़ा, जी हाँ, 10G। जहां कहीं देश अभी 5G लॉन्च पर ही तैयारी कर रहे हैं, चीन ने 10G लॉन्च कर दिया है। वहीं आतंकी हमले को लेकर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की खबर से बहुत दुखी हुआ। निर्दोष नागरिकों पर यह नृशंस हमला कायरतापूर्ण कृत्य है। वहीं राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, ने कहा कि हमला निंदनीय है। आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। सरकार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह ये जांच करेगा कि क्या तमिलनाडु सरकार की याचिका पर हाल ही में आया फैसला केरल सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दों को भी कवर करता है। केरल सरकार ने राज्यपाल द्वारा विधानसभा से पारित बिलों को मंजूरी देने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस जयमोल बागची की बेंच ने 6 मई को इस मामले की सुनवाई तय की है। तेलुगु देशम प्रमुख व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में खाली हुई एक राज्यसभा सीट भाजपा को देने की पेशकश की है। सीट YSRCP सांसद विजय साई रेड्डी के इस्तीफे से खाली हुई है। भाजपा अन्नामलाई को राज्यसभा भेज सकती है। मुंबई पुलिस को बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ को जान को खतरे की झूठी सूचना देने वाले 35 वर्षीय व्यक्ति को पंजाब से पकड़ा गया है। आरोपी मनीष कुमार सुजिंदर सिंह ने खार पुलिस स्टेशन में कॉल करके पुलिस को बताया था कि सिक्योरिटी कंपनी ट्रिक के कुछ लोग टाइगर को मारना चाहते हैं। कंपनी ने उसे टाइगर को मारने के लिए 2 लाख की सुपारी दी थी। जांच में यह सूचना झूठी पाई गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ झूठी खबर फैलाने का मामला दर्ज कर लिया है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। एक बार पुनः मीडिया से निवेदन कि खबरों को इस तरह से पेश करना पहलगाम की, कि ताकि लोगों में एक शांति महसूस हो सके। तो फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।